कहिए कैसे हैं आप। अगर आपको भूत से डर लगता है तो इसको जरूर सुनिए। आज जो मैं बात बताने जा रही हूँ इसको जरूर सुनिए, क्योंकि इसकी जो सारी घटनाएं हैं वो पूरी की पूरी तरह से वास्तविक है। आमतौर पर हम यही पढ़ते हैं ना कि अगर आपको भूत से डर लगता है तो इसको मत देखो, और इसकी कहानी, और लिखा हुआ भी आता है, स्क्रॉल होता है कि भाई इसकी कहानी पूरी की पूरी तरह से काल्पनिक है। पर मेरा आज कहना उल्टा है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा चलो आज यही शेयर करती हूँ। हुआ क्या कि कल शाम को 8 बजे के आसपास रात होने वाली थी, तो मेरी फ्रेंड बनी का फोन आया, बोली जल्दी आ मैंने भूत देखा। भूत देखा, बाप रे। तो मैंने एकदम से घड़ी देखी कि भूत, क्योंकि उस समय 8 बजे थे। तो आमतौर पे जैसे हम सोचते हैं ना कि भूत तो थोड़ा सा लेट आते हैं, मतलब 12, 1 बजे, 2 बजे। तो मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा अरे अभी तो टाइम नहीं हुआ, भूत तो क्या आएगा। तो वो ऐसे नाराज हो गई, बोली कि मेरी जान निकल रही है और तेरे को मजाक सूझ रहा है। मैं छत पे खड़ी घूम रही थी और मैंने भूत देखा दूर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो मैं उसके घर चली गई। जब मैं उसके घर जा रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि जो मेरी फ्रेंड मनी है ना, इसको हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक है, डिटेक्टिव हॉरर मूवीज। और क्या करती है वो कि जब हॉरर मूवी चल रही होती है, एक तो दिन के टाइम देखती है ताकि डर ही ना लगे, दूसरा उसकी वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर देती है। वो कहती है कि वॉल्यूम बंद करके अच्छा रहता है क्योंकि डर नहीं लगता, क्योंकि जो म्यूजिक आता है चिल्लाने का और दरवाजे जब खुलते हैं तो की आवाज आती है तो उससे डर नहीं लगता। और अगर कई बार और भी ज्यादा डर लगता है, कई बार होता है ना कि बंद करके, आवाज बंद करके भी डर लग रहा है, दिन के समय देखते हुए भी डर लग रहा है, तो वो क्या करती है, आंखें बंद कर लेती है। ऐसी है ये। अच्छा चलो, मैं उसके घर चली गई। उसके घर जब मैं गई तो मेरे को छत पे ले गई। उसने कहा, दूर इशारा करके बताया कि ना इस जगह पे मैंने देखा, अजीब सा था, उसके चेहरे पे लाइट थी और वो मूव कर रही थी चीज। उस समय नहीं दिखाई थी, हम 10 मिनट खड़े रहे, ऐसे बातें करते रहे, तो एकदम से फिर वो लाइट जली और ऐसा लगा कोई चीज मूव कर रही है। और अजीब सा, मतलब बहुत दिमाग घुमाया कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं समझ आया। पर थोड़े टाइम बाद वो भी बंद हो गई और अजीब सा होता है ना, जैसे अजीब सा हॉरर सा फेस, जैसे कोई डरा रहा हो। जैसे हम घर के आगे जब नया घर बनता है तो वो नजर बट्टू सा नहीं लगा देते, वैसा ही, ऐसा ही कुछ था। तो अजीब सा, मतलब डरावना था। तो मैंने उसको बोला कि अभी इतनी ज्यादा लेट भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग भी आ जा रहे हैं, तो हम एक बार ना जाके एक बार देखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, एक बार चलते हैं। तो वो मना करती थी, फिर भी मैं उसको ले गई। मैंने कहा चलो देखते हैं, ज्यादा हुआ तो हाथ में डंडा फंडा रख लेंगे। एक बार चल के देखते तो हैं। तो हम गए उसी पार्क में जो छत से दिख रहा था। तो जब हम गए तो अंधेरा था और नजर कुछ नहीं आ रहा था, पर ऐसा लग रहा था कोई बात कर रहा है, जैसे होता है ना कोई बात कर रहा है, जैसे मोबाइल पे बात कर रहा हो। तो फिर हमने क्या देखा, बिल्कुल सामने एक आदमी मोबाइल पे बात कर रहा था और उसने नंबर डायल किया, उसने कान पे लगा लिया, और जैसे होता है ना जब हम डायल करते हैं थोड़ी सी लाइट रहती है मोबाइल की, तो वो चीज थी, उसका जो है ना आधा पोर्शन जो लाइट वाला था वो दिख रहा था। और हम समझ गए रीजन क्या था, कि वो भूत नहीं था कोई, वो क्या था कि एक आदमी फोन पे बात कर रहा था और जब डायल करके वो फोन मिला रहा था तो जो उसके चेहरे की आधी रिफ्लेक्शन है ना, वो दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या चीज है। तो ये था भूत। और उसकी तो जान निकल गई थी कि मैंने भूत देखा, भूत देखा। तो ये जो मैं बात बता रही हूँ ना कि भूत था, तो इस तरह का भूत था। फिर मैंने उसको याद दिलाया, मैंने कहा भूल गए, जब हम छोटे होते थे हम क्या करते थे, कैंडल ले लेते थे, मतलब ऐसे सिर पे काला कपड़ा सा डाल के और कैंडल लेके ना यहाँ पे ऐसे यहाँ रखते थे, और जो कैंडल की लाइट अंधेरे में, घूप अंधेरा होता था और कैंडल ऐसे जला लेते थे, यहाँ पे लाइट उसकी फ्लेम ऐसे आ रही होती थी, तो इतना वर्जन दिखता था ना, पूरा कंप्लीट हॉरर दिखता था। तो ये चीजें थी और इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। अगर उसके मन में वहम बैठ जाता, वो छत पे जाना भी बंद कर देती। तो ये चीजें होती है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, मन के वहम होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वाकई में है या भूत है और वो वहां पे चक्कर लगा रहा है। वो बेचारा आदमी था और वो फोन पे बात कर रहा था। वैसे ना इसी बात से एक और मुझे बात याद है, ये मेरे खुद के साथ हुई थी। बात थोड़ा टाइम हो गया है, इसको 1.5-2 साल हो गए। असल में क्या हुआ, जब घर बना था और हम शिफ्ट किए उसमें, तो घर में ना सुबह सुबह एक आवाज आती थी, ठक 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 ठक। तो ना शुरू में तो जैसे नोट नहीं किया कि नॉर्मली आ रही होगी, कहीं से आ रही होगी, पर जब वो रेगुलर आती थी और हर सुबह आती थी तो ना मन में डर बैठ गया कि ये कैसी आवाज है। गलती से मैं गलती से ही कहूंगी, गलती से ना मैंने अपनी एक फ्रेंड से शेयर कर लिया कि ना ऐसी एक आवाज आती है ठक ठक की।
वो तो लग गई। उसने कहा कि ये तो कोई कई बार साया होता है, कई बार भूत होता है, नया घर बनाया है, ये पंडित से ये कराना चाहिए, वो मतलब उसने ना 10 तरह की चीजें बता दी और मेरे मन में डर बिठा दिया। मतलब मैं कंप्लीटली डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा। तो ऊपर जाते हुए कई बार डर लगने लगा, जैसे मनी ने देखा था ना छत से, ऐसे मेरे को ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ने में डर लगने लगा कि पता नहीं क्या है, वो आवाज ना आ जाए, क्योंकि बहुत रेयर था कि वो शाम को भी आती थी आवाज ठक 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 की, पर वो सुबह तो ऑलमोस्ट रोज ही आती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत तेज ना बादल आ गए सुबह सुबह ना 4:30-5 बजे के करीब। तो मैंने ऊपर, मुझे लगा कि ऊपर खिड़कियां वगैरह मैं चेक कराती हूँ कि बंद है कि नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना कि पानी की बौछार होती है तो घर के अंदर आ जाए। तो मैं ऊपर गई, जब मैं स्टेयर्स पे चढ़ रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल, मैंने सामने देखा, सामने ना एक शीशा था, स्टेयर्स से ऊपर चढ़ते ही शीशा था। वहां पे क्या क्या हो रहा था, वहां पे एक पक्षी बैठा हुआ अपनी चोंच से शीशे को टक 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 कर रहा था। ये था जो मैं इस चीज को हॉरर समझ गई थी, भूत समझ गई थी। तो मैं एक बार तो वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि एकदम से मुझे जब आवाज आई और मैंने जब उस चीज को, उस आवाज को और इस आवाज को आपस में रिलेट किया, तो मैंने कहा अरे ये तो पक्षी चोंच से टक टक कर रहा था। और वो आवाज घर में गूंजती थी, और वो घर में गूंजती थी तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या चीज है, कोई 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 अंदर दीवार पे चिन गया, या कोई फंस गया, या कोई भूत है, या कोई प्रेत है, किसका साया है। मैं 2 मिनट वहीं खड़ी रही, मैंने उसको, उस बर्ड को ऑब्जर्व किया। वो आती और ठक 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 करके और फिर वो उड़ जाती। फिर जब मैं ऊपर से नीचे उतर रही थी वो खिड़कियां वगैरह चेक करके, तब भी मैंने देखा कि वो फिर वही वैसे आई और टक 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 करके और फिर चली गई, जैसे वो अपने आप को देख रही है या अपना रिफ्लेक्शन देख रही है, या वो अंदर आना चाह रही है, वो तो वो ही बता सकती है। पर ये था जो एक डर था कि घर में ठक ठक हो रही है, कोई भूत का साया तो नहीं। अगर मैं किसी से कंसर्न कर लेती, जैसे मैंने गलती से कर ही लिया था, उसने 10 तरह के वहम डाल दिए थे। तो ये होता है। मैं जो स्टार्टिंग में बोल रही थी कि अगर आप भूतों से आपको डर लगता है तो आप इसको जरूर सुनिए। कई बार हमारे मन में ना वहम बैठ जाता है। अब वो मनी की वो चीज क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है, जो गई थी वो पार्क में हम देख के आए, और मेरी जो चीज थी कि भाई वो पक्षी टक टक कर रहा है, वो भी क्लियर हो गया। तो मन का जो वहम है ना, यही सबसे बड़ा भूत होता है। तो इसको निकालना चाहिए और मन में ये रखना चाहिए कि डरना मना है। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, और डरना मना है। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि रोज ही आती हूँ और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करती हूँ। बाय।